नॉन कैट एग्जामिनेशन, जैट, स्नैप एंड मैट। एवरी मंडे नाइट मैं आप लोगों को मिलूंगा और सेट करूंगा पूरा प्रिपरेशन सेट। जैट, स्नैप, IFT बहुत ही बढ़िया, धमाका धमाका, बहुत ही बढ़िया। जैट प्लस माई कैट बहुत ही अमेजिंग। तो नॉर्मली कॉम्बो रहता है, जैट और IFT का एक कॉम्बो रहता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर एक पूरा ही कॉम्बो रहता है, सर कोई भी क्लिक हो जाए, कोई भी क्रैक हो जाए, बस होना चाहिए टॉप कॉलेज। और फिर ये स्नैप, माई कैट, NMIMS का अलग कॉम्बो रहता है। तो ये अलग ही ऐसे बच्चे कॉम्बो चूज करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। बट एनी विच वेज, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी जस्ट हैक ऑल दीज थिंग्स एंड गेट द ईजी थिंग्स आउट। नंबर वन, ठीक है, नंबर वन, नारसी मुंजी की अगर हम बात करें भाई, NMIMS बहुत फाड़ रहे हैं बच्चे। एक बार दोबारा अपने स्कोर्स टाइप कर लो, NMIMS इज लव्स। टॉपर जितने भी है हमारे, टॉपर स्कोर अपना बताइए, रिस्पेक्टिव एफर्ट्स। थैंक्स मोहम्मद। ओके, रेस्ट ऑफ फोक एक बार टाइप करो दोबारा स्कोर। 243 था, 246 था, क्या था तुम्हारा स्कोर? 242, 254, 246, 266, 214, ओके, 225, बहुत बढ़िया कार्तवी, गुड जॉब। 239, ओके, आई गिव द फर्स्ट रैंक। 200, 201, 220, बहुत बढ़िया फाड़ा है बच्चों तुम लोगों ने। बट 275, अरे सुष्मित दोबारा दे भाई, अपना 289 टॉपर है, दोबारा दो भाई। जब तुम्हें टॉपर बता दिया तो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा टॉपर को एम करो और आप लोगों को सेट करके फाड़ के जाना है, ठीक है। अनीशा मैम NM के बारे में काफ़ी बातें करते जाते हैं। जो जो चीज़ें आप लोगों के डैशबोर्ड पे पड़ी हुई हैं वो कर लेना, इट्स कॉल बी रियली हेल्पफुल। और कैट किंग के मॉक्स जो भी हैं नारसी मुंजी की, वो भी अच्छे हैं। पीपल गिवन द मॉक्स, दे नो द मॉक्स वर एक्चुअली हेल्पफुल एंड इट्स कॉल बी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए चलो भाई, जैट किसका टारगेट है? 82 इन लैंग्वेज, गुड स्टफ। जैट किसका टारगेट है यहाँ पे? जैट 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 ओ, काफ़ी लोग हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी स्नैप की बात करते हैं पहले। तो स्नैप का भैया एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको प्रिपरेशन प्लान बताने वाला हूँ। 60 मिनट का एग्जाम है, 60 मिनट का एग्जाम है और 60 सवाल हैं, 1 मिनट पर क्वेश्चन। सिंपल स्ट्रेटजी है, जितना टाइम उतने ही क्वेश्चन है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सेक्शनल वाइज करना, मतलब ऐसा नहीं कि तुम वर्बल करते रह गए, ज़्यादा टाइम लगा दिया और क्वांट छूट गया, क्वांट करते रह गए, ज़्यादा टाइम लगा दिया, LR छूट गया। LR इज गोइंग टू बी अ ट्रैप, मैं पहले आपको एडवाइस दे रहा हूँ। LR इज गोइंग टू बी अ ट्रैप इन स्नैप। देयर वाज टाइम जहाँ पे स्नैप के अंदर LR के 2 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो भाई अभी ऐसा नहीं आया है, अभी एक ही क्वेश्चन है। स्नैप्स लव लॉजिकल रीजनिंग और लेवल अप होता है। पजल में अटक गए तो भैया अटक गए, अगला एग्जाम पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ध्यान से। स्नैप मॉक में 46 इज सेक्सी स्कोर। संदीप, कैट किंग का मॉक है, कौन सा मॉक है? अगर कैट किंग के स्नैप मॉक में रहा तो फाड़ रहा है। दीज मॉक्स आर प्रिपेयर्ड बाय टॉपर, और अच्छा गए बेटा, 46 इज गुड। बट मैं स्नैप वालों को एक बात बोलता हूँ, जो स्नैप के लिए जाने वाला है, मैं ये 2 एग्जाम फटाफट निपटा रहा हूँ, फिर आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट जैट एंड IFT। सुन लो। तो भाई 60 क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ बार बार, कोई तो इंडिया में होगा ना यार, 500 बच्चे तो होंगे इंडिया में जो कि भैया 50 स्कोर मार के आएंगे 60 में से, बताओ भाई हाँ कि ना? 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, होंगे ना भाई? 500 लोग तो होंगे। से 50,000 पीपल अगर अपियर फॉर कैट, 99 परसेंटाइल 500 बच्चे, तो भाई 50 बच्चे वाले भी होंगे। बट स्नैप ऐसा एग्जाम है जो इसके ऊपर वाले कई लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। स्नैप SIBM वर्सेस NMIMS बहुत रहता है, SIBM वर्सेस माइका रहता है, SIBM वर्सेस IFT भी रहता है, तो ऐसा होता है। तो भाई थोड़ा ध्यान से, आपके थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हाँ, 99 परसेंटाइल 90, इसलिए 98 परसेंटाइल में भी SIBM कन्वर्ट होता है। कट ऑफ 98 पॉइंट समथिंग समथिंग हमेशा होती है, पर ध्यान से, ठीक है। तो यार ये ईजी एग्जाम है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी एग्जाम इंडिया में, माइका लाल, कोई एग्जाम नहीं, 1 घंटा जाओ, बैठो और फाड़ दो। अगर तुम्हारे मॉक्स के अंदर 45 प्लस आ रहे हैं, 40 के ऊपर भी जा रहे हो, यू आर गुड टू गो। पर 40 को 50 तक टच करने की कोशिश करो। इट्स स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर स्नैप, ठीक है बच्चों। प्रिपरेशन कैसे करनी है उसका शेड्यूल मैं आप लोगों को फटाफट बता रहा हूँ। एवरी मंडे नाइट मैं आपको मिलूंगा, जो एग्जाम हमारा अगला होगा उसके गुणगान गाएंगे। अभी एक हफ्ता तुम सब पढ़ सकते हो, स्नैप पढ़ना है स्नैप पढ़ो, IFT पढ़ना है IFT पढ़ो। इस हफ्ते कंफ्यूज रहो, मिक्स रहो। मेरा प्रिपरेशन प्लान क्या है, जो लोग कैट किंग के अंदर जुड़े हो, तो भाई सीधी बात है, हर हफ्ते जो एग्जाम होगा, लाइक नेक्स्ट वीक, इस मंडे हम सब पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट वीक ज़्यादा फोकस अपन स्नैप पे करेंगे। फिर धीरे धीरे अगला एग्जाम हमारा कौन सा आएगा? जैट आएगा ना, तो जैट की बात करेंगे। जो जो अगला एग्जाम होगा, जैसे जैट का डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा। फिर IFT की बात करेंगे तो थोड़ा GK फोकस शुरू कर देंगे। जैसा जो एग्जाम उसके बारे में, तो आपको ट्विस्ट एंड टेल्स आगे पीछे हमारे साथ जुड़े रहना है, वो मैं आपका सेट करूंगा। अभी हम बात करते हैं फटाफट जैट के अंदर। हाँ भाई, एक्सेल राई किसी का ड्रीम कॉलेज, टाइप एक्सेल जिसका ड्रीम कॉलेज एक्सेल राई, फटाफट एक्सेल। ओहो ओ भैया, सारे जैट वाले यहीं आए हैं, फाड़ देंगे बच्चों, फाड़ देंगे। एक्सेल के बारे में थोड़ा और पढ़ लो, HR के लिए अच्छा कॉलेज है, बट लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम एक्सेल आर डूइंग वेरी गुड। कपल ऑफ देम आर इन CXO पोजीशन इन टॉप। Xiaomi का CBO है, बहुत अमेजिंग लोग हैं। तो एक्सेल इज डूइंग वेरी गुड, और SPGN को टक्कर देता है। मतलब आई वुड से दिस इज SPGN ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया। ये लोग SPGN से बेटर बोलते हैं अपने आप को, पर अच्छा कॉलेज है। और जैट और एक्सेल राय की आपस में, सॉरी एक्सेल राय और IIM कैलकाटा की रिवाइलरी है, बहुत ही अमेजिंग है, तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। BM बहुत अच्छा है, BM भी आप जा सकते हो। BM इज अ जनरल मैनेजमेंट कोर्स, HR छोड़ के यहाँ पे
भी जा सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न. वर्बल एबिलिटी 26 सवाल, तोते उड़ जाएंगे. द मोस्ट डिफिकल्ट वर्बल एबिलिटी आस्क्ड एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज जैट. यू डोंट बिलीव मी, पिछली बार का वर्बल का पेपर देख लेना, फिर भी आप मेरे पढ़ाए बच्चों आप फाड़ के आओगे, मेरा प्रॉमिस है. ठीक है, इधर जाते हैं अगर और मुश्किल देखना 2009 2010 का पेपर देख लेना. तोते क्या, तोते पैरट कुत्ता बिल्ली सब उड़ जाएगा आपका. 2009 मेरे टाइम का जैट देख लेना. ठीक है, क्यों, इसका कट ऑफ देख लेना. 33 परसेंटाइल पे 99 परसेंटाइल आता है. ठीक है, 33% मार्क्स पे 1/3 नंबर लेने पे आपको 99% आ रहा है जैट के अंदर. कैट के अंदर 50% लेके आपको 50% लेके 99% डाला. समझ रहे हो भैया. तो एक एग्जाम ऐसा है जहां पे आपके तोते उड़ेंगे और 3 घंटे का एग्जाम है एट प्रेजेंट. अगर कुछ चेंजेस हुई तो पता नहीं, बट एट प्रेजेंट देयर इज नथिंग चेंजेस. डिसीजन मेकिंग ये मेरे पे छोड़ देना, डिसीजन मेकिंग मेरे पे छोड़ देना, मैं आपको पढ़ाऊंगा. ये जो 21 सवाल है फाड़ देंगे. इसके अंदर 1-2 सवाल बदल के भी आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करें, 28 सवाल क्वांट्स और डीएलआर के आने हैं, बट साहिल सर हैं क्वांट्स के शॉर्टकट कराएंगे, पुराने पेपर सॉल्व करेंगे. टोटल 75 क्वेश्चन है. और भाई और मार्किंग स्कीम थोड़ा सा वियर्ड है. मैं फटाफट वाले वियर्ड वाली चीज को बता रहा हूं आप लोगों को जिनको नहीं पता है. आफ्टर 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, याद रखिए, आफ्टर 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 0.1 मार्क. तो यार सिंपल मैथ याद रखो, इसकी दिक्कत मत समझना. तुम अगर 18 क्वेश्चन छोड़ के आओगे, समझो ध्यान से, 18 क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो 1 नंबर कम होगा. ये मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया था, याद आ रहा है आप लोगों को. 18 क्वेश्चन छोड़ के आओगे बिकॉज पहले 8 क्वेश्चन का तो कुछ नहीं, उसके बाद 10 नंबर गए. समझ गया, तो कुछ भी नहीं है यार, इसको टेंशन ही मत लेना. ये हर बार कभी कभी 12 क्वेश्चन बोलते हैं, 13 क्वेश्चन बोलते हैं, डिफरेंट बोलते हैं, और हर एक का 1 नंबर मिलेगा और हर एक का -2.5 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग. मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन आर नॉट गोइंग टू बी ऑन 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग. ठीक है भाई, ये चीज याद रखिएगा. आगे तो हाँ, 18 क्वेश्चन रॉन्ग, तो रॉन्ग नहीं प्रीतेश शिंदे, गलत बोल रहा है तो रॉन्ग नहीं. रुको, अनअटेम्प्टेड है भाई. अरे यार, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे 18 क्वेश्चन छोड़े, रॉन्ग नहीं है ये. रॉन्ग पे -25 ही कट, -1/4 ही कटेगा. समझा. नो नेगेटिव मार्किंग पार्ट 2 इन जीके के नंबर ओवरऑल काउंट भी नहीं किए जाएंगे. ये चीज आपको याद रखनी है. पहले 3 सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है. जीके मत पढ़ते रह जाना, जितना बोलूंगा उतना पढ़ना है. ठीक है, आगे बढ़ते हुए बच्चों, ये क्विकली जैट का पैटर्न. मैं आपको जैट और आईएफटी आज कवर करने वाला हूँ. बाकी स्नैप और एनमैट तो आपको पता ही है, मोस्टली सिंपल पैटर्न है उन दोनों का. बाहर भी आ चुके हैं, बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, बट ये दोनों टफ एग्जाम्स हैं. आईएफटी, ये दोनों एग्जाम में अगर आप चले जाओगे, आईएफटी क्रैक कर लिया, आईएफटी के थ्रू कोलकाता भी है, आईएफटी के थ्रू दिल्ली भी है, जैट के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस हैं भाई. इतना ईजी है जैट के थ्रू भाई. वेलिंकर बिजनेस स्कूल भी है, केजे सोमाया भी है. मैं देख रहा था स्टैट्स, 75 परसेंटाइल इन जैट के अंदर तुम लोग 75-80 परसेंटाइल पे वेलिंकर आपको कॉल करना शुरू कर देता है. ठीक है, बट 85 इज अ वेरी गुड स्कोर. और टॉपमी भी है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, बहुत कुछ है बच्चों. तो ये उस बच्चे के लिए जैट एग्जामिनेशन है, जाके करना है. दिस इज 75% इज इक्वल टू 20% मार्क्स. भाई कौन सा एग्जाम है वर्ल्ड का जहाँ पे 23 परसेंटाइल मार्क्स ले आया, तेरा 70 परसेंटाइल हो गया. समझ रहे हो बेटा. एग्जाम भी थोड़ा ऊपर जाता है, 90 के ऊपर ही जाएगा. अब बात करते हैं आईएफटी की. आईएफटी के बहुत सारे कैंपसेस हैं, आप लोगों को पता होगा. आईएफटी कोलकाता बहुत सेक्सी कर रहा है. आई नो पीपल हु हैव लेफ्ट आईएफटी कोलकाता. क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं, आर से नाम था, रौनक. आई नो आईएफटी कोलकाता गया वो नारसी मुंजी छोड़ के, बिकॉज नारसी मुंजी से उसको डर लग रहा था कि भाई बहुत बड़ा कैंपस होगा. दिस गाय वेंट टू आईएफटी कोलकाता एंड ही गॉट थ्रू फ्लिपकार्ट. अभी पता नहीं आजकल कहाँ है. ही वाज अ स्टूडेंट लॉन्ग बैक, वेरी गुड गाय. तो बॉयज एंड गर्ल्स, आईएफटी कोलकाता है, काकीनाडा भी है. एक बात अच्छी है कि आपको ये देखो, गॉड केजे सुमाया एट 79%. देख रहे हैं अनीश, कन्वर्ट हो गया तेरा फिर 79%. अनीश तेरे नंबर याद तेरे को जैट के कितने परसेंट मार्क्स थे, वो भी बता दे, लोगों को थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा. ठीक है, कि पेपर क्यों दे रहे हैं. कमिंग बैक, आईएफटी कोलकाता और आईएफटी दिल्ली की प्लेसमेंट इकट्ठे होती हैं. लाइफ इज गुड. थोड़ा सा आपस में बिचिंग ये वो ऊपर नीचे चलता रहता है भाई, तो थोड़ा सा देख लेना, बट कोई टेंशन नहीं. कोलकाता जाके भी आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने के काफ़ी चांस है. थोड़ा बहुत चलता है, जहाँ पे भी 2-3 कॉलेजेस हों और प्लेसमेंट इकट्ठा हो तो भाई मारो मारी होती है. चलो एनी विच वेज वो बात के पॉलिटिक्स में आपको बाद में बताऊंगा. कमिंग बैक, आईएफटी ठीक है. क्वांट्स 25 सवाल, क्वांट्स डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग इकट्ठा 30 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स, -1 मार्क. ठीक है, -1 मार्क. लेवल ऑफ डिफिकल्टी अप, नो नथिंग, नो इजी. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑल द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आई वाज एनालाइजिंग द पेपर्स पास्ट कपल ऑफ ईयर्स. जहाँ पे भी आईएफटी की बात होती है, हमेशा जो आरसी होते हैं वो देख लेना. एक एजुकेशन बेस्ड आरसी भी आ चुका था, जैट के अंदर भी सिमिलर आरसी आया था. लिटरेचर काफ़ी आता है, फिलॉसफी, जो गंदे टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक अभी नॉन कैट एग्जामिनेशन के अंदर भर के आते हैं. टेक्नोलॉजी वाला आरसी मिसिंग होता है, एक ना एक बिजनेस का आरसी होता है. तो आज के बाद थोड़ा सा क्विक टिप टू ऑल ऑफ यू गाइस, 30 मिनट्स आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए इऑन एसेस, और इसके साथ एक और ऐड कर लीजिए अभी ऑल डेली. ऑल डेली क्या है? ऑल डेली इज अ वेबसाइट, मैंने यूट्यूब वीडियो में भी एक बार बताया हुआ है. ऑल डेली इज अ वेबसाइट जहां पे थोड़े आर्ट और लिटरेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं. वहां से आप 30 मिनट्स पढ़ सकते हैं, आपको मजा आएगा. थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी मुश्किल है. ऑल डेली चेक कर लीजिए. तो इऑन या ये दोनों में से ऑल्टरनेटिवली पढ़ सकते हो. आरसी में क्योंकि लेवल अप होने वाला है, तोते उड़ने वाले हैं. तोते उड़ने की आपको आदत हो चुकी है कैट के अंदर, बट उसके ऊपर पैरट्स भी फ्लाई होंगे, हर एनिमल फ्लाई होगा, वो होगा जैट के अंदर.
winner. Verbal ability is fairly easy. They ask everything in verbal ability. I'll talk more about verbal ability in my Wednesday session for sure. But now we have to prepare for everything. I'll be solving some real CAT questions of verbal ability and more focus on decision making. वो मेरा ही पार्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा. जीके के 20 सवाल आते हैं भाई. सेक्शन नंबर 4 है, 1.5 मार्क पर क्वेश्चन है. लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा कम है और 0.5 कट ऑफ जाती है इसकी. 135 कट ऑफ जाती है. 2 घंटे का एग्जाम है, जाना है, आज मजे करके आना है. बट अगर आपने कईयों की कट ऑफ जीके में क्लियर नहीं होती, ये देख लेना यार. आई नो लॉट ऑफ पीपल. आई वाज टॉक टू अ गाय, कल परसों ही मेरी बात हो रही थी. सर अंकिता मैम, तुम्हारी जो अंकिता है, अंकिता ने मुझे कल ही बताया, मुझे याद ही नहीं था उसका. सर आई गॉट 99.99 इन IFT, वो भी IIM अहमदाबाद में है, और मेरा जीके का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ. तो भाई थोड़ा सा जीके कट ऑफ देख लेना, ये क्लियर हो जाना चाहिए. ये नहीं क्लियर हो दिक्कत हो जाएगी. ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं, 4, 5, 6 आसपास जाती है. 8 के आसपास ऋषि एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 4, 5, 6 के आसपास कट ऑफ जाती है. देख लेते हैं, ठीक है. इसके बारे में अच्छा 1.5 नंबर का हो गया ना क्वेश्चन. हाँ ठीक है, सही बोल रहा है. तो आपको वही 5 सवाल ठीक करने हैं, 6 सवाल ठीक करने हैं, न्यू गुड टू गो. समझ रहे हो बच्चों. तो 20 में से उसके बारे में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ. हाँ, ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गाइस विद मी? क्विक 3 सेकंड चेक. आर यू गाइस विद मी? समझ आ गया IFT और दैट का पैटर्न समझ आ गया? यस और नो? यस. इंपॉर्टेंट बात, पढ़ना कैसे. पहली बात, जिन लोगों का लेवल बहुत ही गरीब है, आप लोग जाके 8 से 9 बजे तक फाउंडेशन लेक्चर चल सकते हो. अभी कैट किंग के अंदर क्या चल रहा है सुन लो. 8 से, अभी हम कैट से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बिकॉज तुम लोगों को भी मुझे ज़्यादा मेहनत करवानी है. पहले 2 घंटे क्लास होता था, अभी और ज़्यादा हो रहा है. 8 से लेकर 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे फाउंडेशन चलेंगे. क्वांट प्लस DI, ये CET और CMAT का बैच चल रहा है. आप लोग जाके CET और CMAT का बैच के साथ बैठ सकते हो. बिल्कुल बेसिक होगा, विश्वदीप सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अमेजिंग. CMAT के टॉपर हैं, अमेजिंग में रिवीजन होगी. अगले 10 दिन पूरा अर्थमेटिक रिवाइज होने वाला है वहाँ पे. आप लोग जाके बैठ सकते हो, आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा. नंबर 1, वेंसडे फ्राइडे आप मेरे साथ मिलोगे. वर्बल एबिलिटी मास्टर क्लास विद राहुल सर. आप लोगों को ये जानते नहीं हो तो जान जाइएगा. वर्बल में आपके तोते उड़वाएंगे. जैट तोते हर एक एग्जाम में उड़ेंगे, बट एंड ऑफ द डे यू विल लर्न सम न्यू रूल्स व्हेन इट कम्स टू ज़ैट IFT. दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर डिफिकल्ट सेक्शन इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. और 9 to 10 PM मंडे टू संडे आपको ज़ैट और NMAT और IFT की बातें हम करते रहेंगे. ये भाई इन शॉर्ट 7 days a week कुछ ना कुछ आपके लिए लंगर लगा रहेगा. आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, एक ही क्लास है आप लोगों के लिए 9 to 10. वन क्विक थिंग, पीपल हु गॉट ऑल एक्सेस पास, उनको लॉजिकल रीजनिंग अगर और पढ़ना है तो 10 से 11 बजे तक CMAT वालों और CET वालों को लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ने का मौका मिल रहा है. वो बाद की बात है, पहले इतना पढ़ लेना. वो अलग से एक बैच चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे. और जो लोगों को VPAR करना है, वैदिक मैथ परसेंटेजेस, वो भी पढ़ सकते हो. 4 घंटा हम लोग पढ़ा रहे हैं रोज का. लास्ट थिंग बच्चों, इस शेड्यूल को जहन के अंदर डाल लीजिए, रट्टा मार लीजिए. बड़ी मेहनत करके मैंने स्केड्यूल बनाया. स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो. पूछते मत रहना आज कौन सी क्लास है, आज कौन सी क्लास है. ध्यान से, ठीक है. पहली बात, मंडे और ट्यूसडे वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट IFT एंड ज़ैट. ठीक है. हाँ, मंडे ट्यूसडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट IFT एंड ज़ैट. आगे वेंसडे एंड फ्राइडे वी गोइंग टू बी टीचिंग यू ऑल एग्जाम्स का वर्बल एबिलिटी. एवरी वेंसडे एवरी फ्राइडे ऑल एग्जाम. वर्बल के भाव बढ़ गए हैं. इसके अंदर एक आधा क्लास डिसीजन मेकिंग का भी आएगा. 3 दिन डिसीजन मेकिंग का वर्कशॉप भी होगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको. निश्चिंत होकर मेरे साथ वर्बल पढ़ना है. वर्बल 8 क्लास लगेंगे मिनिमम सेट होने के लिए. जैड का वर्बल को भी टाइम लगेगा, 8 क्लास लगेगा. स्नैप नैप का तो आप ऐसे ही फाड़ोगे. थर्सडे को हम NMAT और स्नैप की बात करेंगे. जो लोग सिर्फ जैट और IFT में फोकस्ड हो, आप NMAT स्नैप नहीं दे रहे, थर्सडे आप स्किप कर सकते हो. पर मैं बोलूँगा अभी तुम्हें OMAT तैयारी करनी है, नॉन कैट एग्जामिनेशन दे रहे हो, जितने ज़्यादा एग्जाम्स पढ़ सकते हो, इधर उधर के क्वेश्चंस कर सकते हो, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा. ठीक है. एडवांस स्नैप और NMAT और IFT, फिर तुम्हारा सैटरडे और संडे को एडवांस करेंगे. बच्चों 5 days a week इज गोइंग टू बी स्नैप IFT जैट ऑल एग्जामिनेशन. माइकैट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. सिद्धार्थ सब कुछ, माइका मंडेज भी है, सब कुछ है, करते हैं आराम से बात. वो भी है. ये पहले पढ़ाई की बात सुन लो, सारे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है बच्चों. माइका स्नैप NMAT का लेवल सेम है एवरीवन. जैट IFT का लेवल सेम और सिमिलर है. ये चीज़ अपने जहन में डाल दीजिए. आई रिपीट, माइका स्नैप NMAT का लेवल सेम है, जैट और IFT का लेवल थोड़ा अप है. ये आप जहन में डाल दीजिए. ठीक है बच्चों. आगे बात करते हैं. ऐसा करके चलते जाना है. जैसे ही आपका एक एग्जाम खत्म हो जाएगा 20 दिसंबर, उसके अंदर अपने को 20 दिसंबर के बाद स्नैप 2 आ जाएगा. तो स्नैप थोड़ा कम कर देंगे, इसके अंदर स्नैप निकाल देंगे. काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे और ज़्यादा ध्यान हम करेंगे. बाय इज देयर लैग गाइज, इज देयर लैग? दिस शुड नॉट बी एनी लैग. नो लैग. गरीब इंटरनेट वालों. ठीक है. एनी विच वेज ओके. तो वो करके ये ऐसा चलता जाएगा. 9 से 10 9 से 10 9 से 10. बॉयज एंड गर्ल्स 7 days a week, 5 दिन थोड़ा बेसिक और सैटरडे संडे को सुपर एडवांस. मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज. ये शेड्यूल घर में भी ऐसे ही करना है, समझा. एक बार रश्मि हाउ मेनी मैक्स यू विल प्रोवाइड. अरे यार ये तुम कैसे सवाल पूछते हो. ठीक है चलिए भाई, बताता हूँ. लास्ट थिंग बॉयज एंड गर्ल्स,
पीपल हु वांट गिव ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ पे अलग अलग डब्बे बने हुए हैं आपके डैशबोर्ड के अंदर। वहाँ पे आईएफटी की बात करें, आईएफटी के आपको मिलेंगे 2 मॉक, 2 ही मिलेंगे, जाके 2 मॉक दे सकते हो। बहुत अमेजिंग मॉक्स हैं, प्रिपेयर्ड बाय आईएफटी टॉपर्स। आईएफटी का बता रहा हूँ। नंबर 2, आईएफटी का जो स्पेशल लॉजिकल रीजनिंग है थोड़ा डिफिकल्ट आता है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जाएंगे, आईएफटी के एक्चुअल क्वेश्चन 2018, 2019, 2020 पिछले 3 साल के आईएफटी के टॉपर ने रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाले हुए हैं। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा मुश्किल आता है आईएफटी का डैशबोर्ड में। नंबर 3, बेसिक वीक है एलआर का, सब कुछ पढ़ना है। ये कंसेप्ट बिल्डर्स पे ध्यान देंगे, प्लीज टेक नोट्स फॉर द सेम। हाँ, प्लीज टेक नोट्स ऑफ द सेम। तो कंसेप्ट बिल्डर पढ़ना है आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए। ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। जो लोग सीमैट दे रहे हो, यहाँ पे जाके सीमैट के अंदर आप पढ़ के सीमैट के भी पुराने पेपर 2018 पिछले 3 साल के रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। बच्चों ये 2 चीज़ें आपके लिए सॉर्टेड हैं व्हेन इट कम्स टू आईएफटी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट स्नैप राइट नाउ। स्नैप के एक्चुअल क्वेश्चंस भी वीडियो सीरीज है, दे आर डन बाय स्नैप टॉपर्स। सारे के सारे पिछले आई थिंक 4 या 5 साल के मेरे ख्याल से स्नैप के टॉपर्स भी आप वीडियोस भी आपके लिए रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। समझा बच्चों, ये सब सही है। इफ यू गाइज आस्क मी फ्रॉम एनमैट की ऑफिशियल गाइड, स्पीड 1.5x स्पीड करके अंदर से सॉल्व कर लेगा। प्लीज करेक्ट सर, आईएफटी 2015 टू 2019 तक है। सत्य, थैंक यू मैन, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको सेट कर देना है। और वर्बल एबिलिटी एनमैट ऑफिशियल गाइड भी पूरी की पूरी रिकॉर्ड करी हुई है। हेडफोन लगा के स्पीड से पढ़ना चाहते हो 1.5x से आप लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उनको सुन लो, मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर बाद में करूँगा। ठीक है, एवरी मंडे आप लोगों को बताऊँगा। ओके, एक और बात जो मेरे फेवरेट हैं, जो जिन लोगों ने कैट के टाइम पे हमें ज्वाइन किया था, यहाँ पे जाके कैट के भी सेशंस हैं DILR के अंदर। पॉइंट नंबर 7 याद कर लीजिए, इसको 1 हफ्ते में निपटा लेना। ठीक है, इसको 1 हफ्ते में निपटा लेना। DILR के सेशंस हैं, DILR के अंदर किधर गया, शॉर्टकट बूस्टर वीडियोस, पॉइंट नंबर 7। ये 20 लेसन्स फटाफट खत्म कर लेना स्नैप एंड मैट के पहले, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। अगर कैट को दोबारा याद करना है, पुराने पेपर सॉल्व करके कुछ शॉर्टकट सीखने हैं, वो भी आप कर सकते हो। और जो लोग CET वाले हैं उनके लिए जमना बजाज की वीडियोज़ भी हैं CET के लिए। भाई इट इज़ मतलब इतना कंटेंट है ना, पढ़ने वाला बच्चा इसको यूज़ कर लेगा, फाड़ के आएगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जैट के लिए 5 मॉक हैं। ठीक है, देयर 5 मॉक्स, 5 डिसीजन मेकिंग के टेस्ट हैं। और जैट के मॉक्स नेक्स्ट वीक तक रिलीज होने का प्लान है, अभी नहीं है, नेक्स्ट वीक तक रिलीज होगा। देखो कैट का पेपर पैटर्न चेंज हो गया था, तो इसलिए सब कुछ थोड़ा सा डिले हो गया है। तो कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, सब कुछ आपको डैशबोर्ड मिलेगा, देयर इज नो ऐप। जैट के वीडियो लेसन भी हैं भाई, इंपॉर्टेंट स्टाफ। जैट का 2020, 2019, 2018, 2017 जैट के पुराने टॉपर हैं सर हमारे पास, ही इज एक्सेलराई लुमिनाई। उसने बैठ के भाई ने सारे के सारे जैट के पिछले 5 साल के डिसीजन मेकिंग के रिकॉर्ड, किसी ने सुने हैं उसको, मज़ा आ गया होगा जिसने सुने हैं ये वाले। बहुत ही प्यार मोहब्बत, दे आर अमेजिंग, इधर दे आर अमेजिंग। ये सुन के शुरू कर लो, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, तुम बोलोगे व्हाट द फक इज गोइंग ऑन मैन। ये 5 घंटे तो आपको जैट के डिसीजन मेकिंग के लिए लगाने ही पड़ेंगे, दे आर अमेजिंग, एक्सलेंट, गुड। ठीक है, लंबे हैं बट यार 5 घंटे तो मारो यार, तुम पूरा साल क्वांट पढ़ते रह गए, DILR पढ़ते रह गए। एक नया सेक्शन जब आ रहा है विच इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट, तो पैरेट्स आर फ्लाइंग, बहुत बढ़िया, पैरेट्स विल फ्लाई फॉर श्योर। व्हाट एल्स? ओके, लास्ट थिंग, बुक्स रिमेन सेम। जो हमारी बूस्टर बुक्स हैं, एनमैट, स्नैप, माइका का लेवल, इसके ऊपर की औकात नहीं है जो जैट IFT नहीं दे रहे हो। अगर आपने बूस्टर बुक्स कर ली हैं, यू आर गुड टू गो। ठीक है, यू आर गुड टू गो। पर कैट किंग की अगर प्राइमर ई बुक्स हैं आपके पास, प्राइमर बुक्स नहीं करी है पहले सॉल्व, तो ये भी कर सकते हो। ये जैट के लिए बहुत बहुत अमेजिंग है, इट्स गोना बी गुड जैट और IFT के लिए। नहीं तो बूस्टर बुक से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस नाउ? नंबर 1, यू आर अटेंडिंग अ लाइव लेक्चर टुडे, इन योर हेड यू शुड बी सॉल्विंग अरिथमेटिक। यार 1 हफ्ता लगा के मैं अरिथमेटिक सेट कर दूंगा। ठीक है, 1 हफ्ता लगा के मैं अरिथमेटिक सेट करूंगा, अपने दिमाग में करो, अरिथमेटिक को खत्म करो। और ये शेड्यूल क्या है अरिथमेटिक का, मैं ये भी शेड्यूल दे देता हूँ। हर हफ्ते जाके अगर आपको बेसिक अरिथमेटिक अगले 10 दिन पढ़ना है, वो 7 से 8 बजे जाके लेक्चर अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आगे अरिथमेटिक करो, लाइव लेक्चर अटेंड करो। जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उसके थ्रू दिमाग की भसड़ नहीं होनी चाहिए। आपको बस ये दिमाग में होना चाहिए कि आज हम आई थिंक साहिल सर ज्योमेट्री सॉल्व करने वाले, राइट साहिल सर, ज्योमेट्री के सवाल करवाने वाले हो। तो ज्योमेट्री किया, तो जैट IFT लेवल का किया, घर जाओ, रिवीजन वीडियो लेक्चर डालो, जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर सकते हो फाड़ के। 8 से 9, थैंक्स, सॉरी 7 से 8 नहीं, सॉरी 8 से 9 इतना पढ़ना शुरू करना है। जीके बढ़ते ही जा रहे हो तुम, बढ़ते ही जा रहे हो। ठीक है, ले भाई, जीके के लिए भी मेहनत करिए, तो रुक जा तू, ले। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जीके जोन एज वेल। बॉयज एंड गर्ल्स जीके 2 तरह किया, तुम मांगो, जो मांगोगे मिलेगा भाई, तुम पढ़ने वाले बनो बस। ठीक है, जीके जोन, इंपॉर्टेंट स्टफ बच्चों, इंपॉर्टेंट स्टफ। जीके जोन इज रियली अमेजिंग। जीके के लिए स्टैटिक जीके, देयर आर 36 लेसन्स। मंथली जीके कंपेंडियम, इनको मार्क कर लो।
मंथली जीके कंपेंडियम्स क्या है, पेन और पेंसिल लेके जीके पढ़नी शुरू कर देना। उल्टा शुरू करना, अक्टूबर से, फिर सितंबर, फिर अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, ठीक है, उल्टा। और आगे चलें, जैट की अलग जीके है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम अकॉर्डिंग टू जैट है, समझिए, अकॉर्डिंग टू जैट लिखा हुआ है, जैसा जैट है वैसे की प्रैक्टिस जीके हैं। फिर और लो तुम लोग, अगर आईएफटी में जीके है तो आईएफटी की जैसे जीके उसके 5 टेस्ट अलग से हैं। ठीक है, कंसेप्ट वीडियो लेसन्स भी हैं, जिनको जीके पढ़ने में बोर होता है, अगर आपको इस साल का लेटेस्ट है भाई, ये इस साल का लेटेस्ट है, अक्टूबर तक का है, अगर आपको ब्रांड्स, टैगलाइन, स्लोगन्स वगैरह ये रिकॉर्ड कर रही सुनने, हेडफोन लगा के टक 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 आप लोग ये भी सुन सकते हो। भाई 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 मैं बता रहा हूँ, इतनी मेहनत तो हमने करी ना ये डैशबोर्ड कैटकिंग 1 बनाने में, तुम लोग इसको पकड़ो, हमारे साथ रहो और पढ़ते जाओ, बस रोना मत। कल कैट का रिजल्ट आने वाला है, रोना मत, जो मर्जी आ जाए। एनमैट की स्ट्रैटेजी बेटा थर्सडे बताएंगे, एनमैट थर्सडे होते हैं, ऐसे करके चलते रहना, यही प्लान है, इसके अंदर कोई भी और चेंजेस नहीं होंगी, बस पढ़ते रहना बस। ठीक है, आपका एजेंडा इज अपना जो भी एग्जाम आ रहा है, और आप डेल्टा के लिए इतना एफर्ट कौन, थैंक यू सो मच मैन, डेल्टा जो भी अगले एग्जाम का है उसको लिख लो, डिसीजन मेकिंग है, जीके है, आरसी आर्ट्स वगैरह के आते हैं, मैंने आपको सारा डेल्टा बता दिया, एंड यू आर गुड टू गो। समझा बच्चों? Thank you so much for joining in. All the best. Take care. Bye-bye. All the best, Sahil sir. Over to you. Bye-bye, guys. Delta. What is Delta? Delta is the remaining. Pakka non-engineer हो गए. All the best, guys. All the best. Keep working hard, भाई. That का decision making. Late join किया. अक्षता late join किया है. सब बता दिया मैंने. Thank you so much. All the best. Dashboard भी recorded है बेटा. All the best, guys. We working very hard along with you guys. Keep working hard. Success awaits. You'll see me every Monday, Wednesday, and Friday. Over to you, Sahil sir.